अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है।
ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। जहाँ देना होता है और जहाँ आपको थोड़ा अपने आप को यानी कह लें अपनी जेब से देना पड़ता है। हम लोग अगर शरीयत को पढ़ते हैं तो कहीं पे भी कोई ऐसी हदीस या आयत डायरेक्ट नहीं है जो ये कहती हो कि जहेज़ हराम है या जहेज़ हलाल है। ऐसी कोई डायरेक्ट हदीस नहीं है। मैंने जितना अभी तक दीन को समझा है या पढ़ा है, मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ें न्यूट्रल छोड़ी गई हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर हद नहीं मुकर्रर की गई, यानी जैसे निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और अबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है। तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और अबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रुबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और अबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है। तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और अबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रुबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और अबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो
पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रुबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रुबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रुबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा इस